सबसे पहले तो मैं अपने ऑब्जर्वर टीम का आप सबसे परिचय करवाऊंगा। हमारे रामकिशन जी, हमारे नार सिंह जी और हमारे बाल्टी जी, ये तीनों प्रदेश की ओर से प्रभारी हैं और साथ साथ में मुझे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी दिया है। आप सब जानते हो कि 4 जून को जब राहुल जी यहाँ पर आए थे और उसी वक्त उन्होंने पूरे हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियुक्त सभी 22 AICC ऑब्जर्वर और बाकी PCC ऑब्जर्वर्स की एक बैठक ली और जिस बैठक में निर्देश वगैरह दिया गया कि किस प्रकार की ये पूरी संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया होने वाली। इससे पहले शुरुआत है वो गुजरात से हुई थी। मैं उस प्रक्रिया का साथी रहा और वहाँ पर करीबन 1 महीने तक लगातार सारे AICC ऑब्जर्वर जिलों में, शहरों में, गांव में अलग अलग बूथ्स के साथियों को और जो अलग अलग स्टेजेस के कार्यकर्ताओं को मिलने का वहाँ पे भी कार्य हुआ। आज हरियाणा में सभी जगह पर AICC के ऑब्जर्वर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रदेश के सभी सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, जिले के सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, 1-to-1 डिस्कशन वगैरह हो रहा है। कार्यकर्ताओं से हम लोग आगे जाकर ब्लॉक लेवल और मंडल लेवल तक के कार्यकर्ता का फीडबैक जो है वो लेने का कार्य कर रहे हैं। मूल जो बात है वो ये है कि और पूरे भारत में हम लोग ने चर्चा की है, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, कि नॉर्मली जब जिला कांग्रेस का अध्यक्ष तय करना हो तो प्रदेश के नेता लोग मिलकर हाईकमांड के साथ बैठकर चर्चा करके तय करते थे। पर ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी की मूल जो हमारी प्रक्रिया होती थी, बॉटम अप प्रोसेस, नीचे से लीडर्स को सिलेक्ट करने का, तो इस प्रक्रिया के तहत हर जिले में करीबन 300, 400, कहीं कहीं 500, 700 कार्यकर्ता की राय ली जाएगी और यहाँ जिले के अध्यक्ष की जब नियुक्ति का एक लिस्ट बनेगा तो वो लिस्ट में किसी व्यक्ति का दबाव नहीं, हर कार्यकर्ता का अपना उसका जो सोच है या उसके दिल की बात है वो आएगी। तो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से जो लिस्ट तैयार होगा और उसी रायशुमारी से बना हुआ लिस्ट है वो हाईकमांड को सौंपा जाएगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो हमारे पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी को हम मजबूत कर रहे हैं। हम खुद अपने कार्यकर्ता को इस डेमोक्रेसी का एक वो अहम हिस्सा है तो वो लीडरशिप के सब कैडर से लीडर बने और कैडर से लीडर का सिलेक्शन हो, वो प्रक्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने। जो कार्यकर्ता का डेफिनेशन है वो क्या है? वो मेंबर होना चाहिए या कोई भी मतलब अपना 300-400 लोग हो सकता है अभी कोई ले आए और आपके सामने पेश कर दे? क्या क्राइटेरिया रखा है? देखिए, कल यहाँ पर एक बात हुई थी कि क्या यहाँ पर वो नॉर्मली राजनीति में होता है टोला लेकर कोई आए शक्ति प्रदर्शन करे, उस प्रकार का ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर वो कार्यकर्ता, जैसे हम लोगों ने हमारे पिछले चुनाव के अंदर बूथ में कौन कौन कार्यकर्ता बैठा था और बूथ की जिम्मेदारी किन किन कार्यकर्ताओं ने ली थी, हर हलके में किस किस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सिर्फ एक चुनाव नहीं, अलग अलग चुनाव में और संगठन के हर प्रक्रिया में। और जो कार्यकर्ता मिलने आता है हम उनसे काफी चर्चा करते हैं कि भाई कौन से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, क्या काम में हो, क्या जिम्मेदारी में हो। तो ये सिर्फ वो हल्ला गुल्ला करके नाम देने की प्रोसेस नहीं है, पूरा बकायदा किसी का नाम का सुझाव देते हैं तो वो सुझाव क्यों दे रहे हैं, कौन सी क्षमता में उनको ज्यादा विश्वास है, तो एक पूरा डिटेल कार्यकर्ता के दिल की बात को हम लोग और पूरा का पूरा नोट किया जाता है। ये नहीं है हम शब्द से हैं, वो चारों ऑब्जर्वर मिलकर हम पूरी नोट करते हैं। जहां ऐसी जरूरत लगती है कि किसी कार्यकर्ता के मन में ऐसा है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं पर होता है कि AICC के ऑब्जर्वर को अकेले में कहना चाहता हूं, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रावधान रखे हैं। हर पूरी 1 महीने की इस प्रोसेस में पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको ये लगे कि मैं जो कहना चाहता था वो कह ना पाया। तो ये पूरी सुनने की प्रक्रिया और उन कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज को ऊपर तक ले जाने का कार्य। आपकी तरफ से कोई नाम तय किए गए कि जिसके बारे में चर्चा है या किसी का नाम भी दे सकते हैं? नहीं, हम लोग एक पूरा जो ना खुले मन से और खुले दिल से है। हम कांग्रेसी है, कांग्रेसी जो गांधी नेहरूवियन जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको आगे करते हुए, ये संघी टाइप का सोच नहीं है कि संघ में होता है कि नागपुर से एक नाम आ जाए और उसी नाम पर थप्पा लगाना है सबको। ये कांग्रेस में और राहुल जी ने खुलकर और वहां तक कि
इस बड़ी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि हर नेता ने इसको दिल से स्वीकारा है। वो नेता चाहे स्टेट का बड़ा लीडर हो या हमारे ब्लॉक का नेता हो, हर किसी ने इसको दिल से स्वीकारा और कहा है कि ये सही प्रोसेस जो है हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है। पहली बार किया वैसे मैंने कहूँगा, क्योंकि पहले एक प्रक्रिया कांग्रेस के जो हमारे ऑब्जर्वर आते थे, फील्ड में घूमते थे, गांव जाते थे, अलग अलग मीटिंग करते थे, रायशुमारी लेते, तब बनता था। आपने बात की पार्टी में डेमोक्रेसी की, आप यहाँ पे बैठे हुए ना तो यहाँ के विधायक मौजूद है, ना ही कालका के पूर्व विधायक चौधरी जी यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से डेमोक्रेसी को मान लिया जाए? यही डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर आज कौन एमपी है, कौन विधायक है या कौन चुना हुआ है नहीं चुना हुआ है वो नहीं है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की बात है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में आप देखेंगे कि 3 हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, शायद इसमें से कोई विधायक नहीं बना होगा। तो ये मुद्दा आज नहीं, जिसको पार्टी ने ऑब्जर्वर का जिम्मेदारी दिया हुआ वो आज 4 स्टेज पे आपके साथ प्रेस कर रहे हैं। तो ये पार्टी का डेमोक्रेसी है। हमारे पार्टी में केरला में भी, अलग अलग स्टेट में भी जहाँ संगठन मजबूत है, वहां पे हमने तय किया है कि संगठन सर्वोपरि। तो संगठन का जो मुखिया है, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा तो मेरे जिले का अध्यक्ष यहाँ बैठा होगा और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ। आपकी बात की जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी का भी कई बार जिक्र होता है, और चुनाव के दौरान भी ये गुटबाजी देखी गई। देखिए, राजनीति हो और गुटबाजी ना हो ये संभव ही नहीं। कहीं भी कोई पार्टी अगर कहे, मानो कि भाजपा हो, तो वो हमसे भी ज्यादा गुटबाजी उनकी है। मैं जिस स्टेट से आता हूं, मैंने देखा है वो गुटबाजी का पराकाष्ठा है, ऐसा नहीं है। और डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छी ताकत वो होती है कि छोटे छोटे समूह अपना अपना मत रखें। मतभेद होना, मनभेद होना वो 2 अलग बात है। गुटबाजी का ये जो पूरा जिक्र जो है, कभी कभी हमको तो लगता है कि हमारे देश में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है गुटबाजी की, मुझे लगता है कि हमारे अलग अलग जो समूह है वो किन मुद्दों को रख रहे हैं। अगर मानो कि अभी जो भाजपा में हो रहा है, कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वो चुने हुए एमएलए या जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। वो दिल्ली से हाईकमान से 2 गुजरात से आए हुए बंदे बैठे हुए हैं, वो तय करते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं। बोले कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, क्योंकि वहां पर तानाशाही है। जहां डेमोक्रेसी होता है, छोटा मोटा गुटबाजी जुटबंदी होता है, और ये अच्छा डेमोक्रेसी का एक मुझे लगता है वो आर पार की लड़ाई नहीं हो, और हम लोग वही कर रहे हैं। लालजी देसाई जी, जो ये प्रक्रिया है 11 साल निकल चुके हैं, कई बार ये मुद्दा उठा कि आज जिलाध्यक्ष बन जाएगा शायद इतने टाइम, तो ये प्रोसेस आपको लगता है सिरे चढ़ जाएगा आपकी बार? मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा, क्योंकि मैं इस बार आया हूं और हमारे साथी जो हम कुल 3 फेज में आएंगे कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए। हम धरातल तक जाने का ये प्रयास है, और ये जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है, हमारा 45 डेज का एक कुल प्रोसेस है। 15 दिन आगे पीछे उसमें हो सकता है, कभी मेरी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से कहीं यहाँ लोकल, पर ये 45 डेज और मैक्सिमम 60 डेज के अंदर आपको पंचकुला में, आपको पूरे हरियाणा में हर जिले का अध्यक्ष जो है वो आप सबके सामने होगा। सर, ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जिला अध्यक्षों को चुनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, और कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का नाम भी जो है चर्चा में है। तो क्या ऐसा है कि जिला अध्यक्ष बनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा? आप कुछ सूत्रों के हवाले से कह रहे हो, जिन सूत्रों के बारे में किसी को नहीं पता होता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ताकत है वो सूत्र के हवाले से, तो मुझे नहीं मालूम है ये रूमर कहाँ से आई। भाजपा और कांग्रेस के संगठन की बात की तो जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपने एक बार फिर से कोशिश की संगठन बनाने की, इस बार जो पदाधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें उनको पद दिए जाएंगे, क्या जो बड़े नेता हैं उनके जो चहेते हैं उनको पद दिए जाएंगे? किस तरीके से इस बार का जो संगठन है उसका विस्तार किया जाएगा? इस बार जिला संगठन के अंदर हर जगह पे पूरे हरियाणा में मेरिट में सबसे बेस्ट होगा, और संगठन को चलाने की जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता होगी, समय शक्ति सब कुछ देने की जिसकी तैयारी होगी, कार्यकर्ताओं को जिसमें ज्यादा विश्वास होगा, हर पूरी प्रोसेस के बाद जो सबसे बेस्ट 5 नाम होंगे वो यहाँ से हाईकमांड को हम लोग रेकमेंड करेंगे, और वही 5 नाम में से कोई एक नाम जो है वो हाईकमांड मिलकर तय करेगा। ये कार्यकर्ता जो चयन करेंगे वही नाम आएगा। वो कार्यकर्ता किसी नेता को भी चयनित कर सकता है, वो कार्यकर्ता कोई ब्लॉक के अंदर से निकला हुआ मजबूत कार्यकर्ता का भी चयन कर सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कोई नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है, जैसे आपने चर्चा की कि भाजपा का नाम नहीं लिया आपने कि 2 गुजराती बैठे हैं और वही डिसाइड कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो चौंकाने वाला नाम आ सकता है जिलाध्यक्षों के लिए लिए? मुझे लगता है वो चौंकाने वाला शायद कोई बाहर के लोगों के लिए, मीडिया के लिए हो सकता है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए चौंकाने वाला ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस का छोटा मोटा कार्यकर्ता एक दूसरे को सब जानते हैं और वो कार्यकर्ता के बारे में बात कर रहा है, तो होगा कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वही आगे जाकर